नमस्कार। आइए आपको ले चलते हैं फूलपुर नाम के एक छोटे से शांत से गांव में, जहां जिंदगी बहुत ही सादी और सरल है। और यहीं पर रहता था एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसके हाथों में एक असाधारण हुनर छिपा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक मामूली सा तंदूर सच में किसी की किस्मत बदल सकता है? यही सवाल हमारी आज की इस कहानी का दिल है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी का हीरो है विजय, एक ऐसा गरीब आदमी जिसके पास दौलत तो नहीं थी, पर हाँ, उसके हाथों में खाना पकाने का एक गजब का जादू था। वो एक पुराने लोहे के ड्रम को काटकर अपना तंदूर बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो लोहे को नहीं, अपने सपनों को ही आकार दे रहा हो। अब जब उसकी पत्नी प्रिया ने ताना मारा, तो विजय ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि ये सिर्फ एक ड्रम नहीं है, ये उसकी किस्मत का दरवाजा है। प्रिया को थोड़ा शक था। पता है क्यों? क्योंकि पिछली बार जब विजय ने चाट का ठेला लगाया था तो वो बिल्कुल नहीं चला था। पर देखिए, विजय का हुनर एकदम असली था। उसका पहला ग्राहक और दोस्त जग्गू चिकन खाती ही बोल पड़ा, वाह विजय भाई, क्या स्वाद है! ऐसा लगता है जैसे किसी ने मसालों से जादू कर दिया हो। बस यही इस बात का सबूत था कि विजय के हाथों में वाकई कमाल था। अब जैसा हर कहानी में होता है, एक विलन तो होता ही है। विजय की कहानी में ये किरदार निभाया हेमा मौसी ने। गांव की एक अमीर और असरदार महिला, जिनकी नज़र हमेशा दूसरों की कमियों पर ही रहती थी। हेमा मौसी ने विजय के ठेले को देखकर ऐसा मुंह बनाया और फिर सबके सामने उसे बुरी तरह बेइज्जत किया। उसके ठेले को गंदा बताकर सरपंच से उठवा देने की धमकी भी दे डाली। इस अपमान से विजय का हौसला मानो चकनाचूर हो गया। और हेमा मौसी के शब्दों का असर देखिए, उन्होंने गांव में ऐसी अफवाह फैला दी कि विजय के ठेले पर सफाई नहीं रहती, और बस उसके बाद एक भी ग्राहक पलटकर उसके ठेले पर नहीं आया। विजय पूरी तरह से निराश हो चुका था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वही प्रिया जो पहले विजय पर शक कर रही थी, अब उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बनकर सामने आई। उसने विजय को याद दिलाया कि कड़वे बोल तो लोग कुछ दिन में भूल जाते हैं, पर अच्छे स्वाद की मिठास वो हमेशा याद रहती है। और तभी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी, हेमा मौसी पर अचानक एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उनके घर शहर से बड़े खास मेहमान आने वाले थे, और ठीक दावत से एक दिन पहले उनके रसोइये का हाथ टूट गया। अब तो उनकी पूरी इज्जत दांव पर लग गई थी। और यहीं पर दोनों के किरदारों का असली फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ हेमा मौसी थी जो कह रही थी कि वो सड़क छाप को अपनी रसोई में कदम भी नहीं रखने देंगी, और दूसरी तरफ था विजय जो बिना कोई गिला शिकवा रखे तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसके लिए ये किसी एक की नहीं, पूरे गांव की इज्जत का सवाल था। यहां तक कि जब प्रिया ने मजाक में कहा कि खाने में थोड़ा नमक ज्यादा डालकर बदला ले लो, तो विजय ने उसे अपना सिद्धांत समझाया। उसने कहा, खाना भगवान का रूप होता है प्रिया, इसमें गुस्सा आया बदला नहीं मिलाते, इसमें सिर्फ प्यार मिलाते हैं। ये बात विजय के कैरेक्टर की गहराई दिखाती है। विजय के इसी साफ दिल और हुनर का नतीजा तो शानदार होना ही था। दावत इतनी कामयाब हुई कि मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसा तंदूरी चिकन तो उन्हें बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी खाने को नहीं मिला। ये देखिए, बदलाव का सबसे बड़ा सबूत। अगले ही दिन विजय के ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई, और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? हेमा मौसी खुद वहां कुर्सी डालकर बैठी थीं और लोगों को लाइन में लगा रही थी। इस पल में हेमा मौसी का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उन्होंने विजय से माफी मांगी और माना कि असली धूल तो उनकी अपनी आंखों पर पड़ी थी। उन्होंने विजय को उसकी गरीबी से आंका था, पर विजय ने उनकी इज्जत बचाकर यह दिखा दिया कि अमीर पैसे से नहीं, बड़े दिल से होता है। और उन्होंने सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपने काम से भी प्रायश्चित किया। उन्होंने विजय को एक लिफाफा दिया जो दावत की पगार नहीं थी, बल्कि उसके ठेले को एक पक्की दुकान में बदलने के लिए एडवांस था। तो विजय की इस यात्रा से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, यह सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है, बल्कि समाज के काम करने के तरीके पर एक गहरी टिप्पणी भी है। आइए इस कहानी के सार को थोड़ा और समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कामयाबी का रास्ता 3 चीजों से बनता है। पहला, हुनर जो विजय के हाथों में था। दूसरा, मेहनत जिससे उसने अपना वो तंदूर बनाया। और तीसरा और सबसे जरूरी, साफ नीयत जिसकी वजह से उसने उस इंसान की भी मदद की जिसने उसे बेइज्जत किया था। ये तीनों ही विजय के पास थे। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात पर रोशनी डालती है।
हमारा समाज अक्सर लोगों को उनके बाहरी रुतबे, कपड़ों या पैसे से आंकता है, ठीक वैसे ही जैसे हेमा मौसी ने किया था। लेकिन विजय का किरदार हमें दिखाता है कि असली कीमत हुनर और नेकी से बनती है, और ये वो चीजें हैं जो किसी भी सामाजिक भेदभाव को तोड़ सकती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी इंसान की असली कीमत क्या चीज़ तय करती है? उसका पैसा और रुतबा, या फिर उसका हुनर और उसका किरदार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।